नमस्कार, मैं अनिल कुमार मेरे भाई आप सभी का परीक्षा पार पर स्वागत करता हूं। और आज हमारी जो क्लास है मेरे भाई वो टाइम स्पीड और डिस्टेंस की हम करा रहे थे और 6 क्लास उसमें पूरी तरीके से हो चुकी है। आज हमारी छठी क्लास है मेरे भाई, छठी नहीं, आज 6 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास 7 और जैसे कि आप देख रहे हो बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल मन से पढ़ा रहे हैं चीज़ों को, मन से हम करा रहे हैं मेरे भाई चीज़ों को। तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कराई जाती हैं तो आपको भी मन लग रहा होगा पढ़ाई में। तो आज हमारी क्लास 7 है मेरे भाई। कल की कक्षा में जो भी सवाल हुए थे उसके आगे के सवालों पर चलते हैं। देखिए, ये सवाल था कल की कक्षा में लास्ट वाला, शायद होमवर्क के लिए दे दिया था। इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात की। तो वो करा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए मेरे भाई। देखो, 161 मीटर लंबे पुल को 62 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान से समझो, 62 सेकंड, 62 सेकंड में क्या मेरे भाई, 121 मीटर लंबे पुल को, जब 121 मीटर लंबे पुल को उसने पार किया होगा तो 121 मीटर तो वो चला ही चला होगा, साथ के साथ वो ट्रेन अपनी लंबाई भी चला होगा। यानी कि जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो उस कंडीशन में अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, ये लंबाई दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े आदमी को 51 सेकंड में पार करती है, यानी कि 51 सेकंड में किसको पार किया जी, आदमी को पार किया। जब रेलगाड़ी किसी आदमी या खंबे को पार करती है उस कंडीशन में रेलगाड़ी दोबारा चलेगी दूरी क्या आती है, स्वयं की लंबाई के बराबर, यानी कि ये टी निकल कर आया। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर समझे, यदि मैं इसमें से 62 में से मेरे भाई ये घटाऊं तो दो में से एक मेरे भाई 11 सेकंड, यानी कि 11 सेकंड में वास्तव में ट्रेन कितनी चली, वो चली जी 121 मीटर, ये निकल कर। तो करा तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात की, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी वास्तव में 1 सेकंड में कितना चलती है, या हम कह सकते हैं ये इसका 11 गुना, 11 का 11। तो वो करा ट्रेन की लंबाई ज्ञात की। ट्रेन कब चलती है मेरे भाई, आदमी को जब पार करेगी उस कंडीशन में वो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। यानी कि 51 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चली, यानी कि 51 में हम कितने की गुणा कर देंगे मेरे भाई, वो 11 की गुणा कर देंगे। 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, यानी कि 561 सेकंड का समय आया। 561 सेकंड का मेरे भाई वो समय निकल कर आया, यानी कि 561 सेकंड लगे मेरे भाई, 561 सेकंड। ये जो पूछा गया वो यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया सवाल मेरे भाई, वो है जी सिर्फ सेकंड में पूछा गया। यानी कि 51 सेकंड, यह जी इसका गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा 561 सेकंड। 561 सेकंड का समय ले, 561 सेकंड समय नहीं मेरे भाई, गलत लिख दिया। इसका मतलब 561 मीटर वो दूरी तय करेगी, 561 मीटर दूरी निकल कर आई। ठीक है मैं भी क्या सोचने लगा, रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि वो 51 सेकंड में 561 मीटर चलेगी आदमी को पार करने में, और आदमी को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। सवाल जो पूछा गया वो यूपीएसआई की परीक्षा में मेरे भाई पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट पर आओ, दूसरा सवाल। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 825 मीटर लंबी एक ट्रेन 62 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो वो कह रहा सुरंग की लंबाई बताओ। इसका मतलब सवाल में क्या पूछा गया जी, सुरंग की लंबाई, यानी कि चली गई दूरी निकालनी है पहले, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी उस कंडीशन में अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, भाई ये दूरी तय करेगी। जब ये दूरी तय करेगी मेरे भाई तो हम कह सकते हैं भाई दूरी बराबर क्या होता, चाल गुणा समय। यानी कि भाई डिस्टेंस बराबर किसके होता है मेरे भाई, डिस्टेंस वो होता स्पीड इंटू टाइम के, स्पीड और मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब ये कितना निकल कर आया जी, भाई चाल निकल कर आई 144 किलोमीटर प्रति आवर, ये कितना निकल कर आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, समय ये नहीं आया जी 62 सेकेंड, 62 सेकेंड का समय। ठीक, अब देखिए, अब 18 अट्ठे 144, यानी कि 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 40, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, यानी कि 2480 मीटर की वो दूरी तय करी ट्रेन में। कितने सेकंड में, 62 सेकंड में 144 की चाल से। तो जब वो सुरंग को पार कर रहा तो उस टाइम पे भाई वो अपनी लंबाई तो चला गया होगा, ट्रेन अपनी लंबाई भी चला और प्लस सुरंग की लंबाई भी चली। तो ये चली गई दूरी किसकी है भाई, ट्रेन की अपनी लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई। ये ट्रेन की लंबाई कितनी है, 825 मीटर लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई, और हमें सुरंग की लंबाई निकालनी है। तो 2480 इधर है, 2480 में से ये घटा दिए सुरंग की चाल ने,
दूरी निकल कर आ जाएगी सुरंग की लंबाई। ये 5 घटाएंगे इधर यानी कि 2400, यानी कि 5 आया, 7 में से 2 गए मेरे भाई 5 आया, और 13 में से 8 गए 5, यानी कि 1555। 1555 क्या निकल कर आया मेरे भाई? 1555 मीटर जो है वो सुरंग की लंबाई निकल कर आई। ये सुरंग की लंबाई निकल कर आई, क्योंकि जब रेलगाड़ी सुरंग को पार करेगी उस कंडीशन में वो अपनी लंबाई तो चलेगी ही चलेगी, साथ के साथ वो सुरंग की लंबाई और चलेगी। तो जो दूरी निकल कर आई, दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी कि दूरी 2480 मीटर निकल कर आई। ट्रेन की लंबाई 825 मीटर प्लस सुरंग बराबर 2480, ये निकल कर आया, यानी कि यहां पर जो निकल कर आया ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बस सुन भाई, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ये है जी 1555 मीटर। 1555 मीटर क्या निकल कर आई जी? वो सुरंग की लंबाई निकल कर आई। बात सुन में आ गई होगी। एक और सवाल पर चलते हैं मेरे भाई। देखिए सवाल करिए, इसको इसका जवाब दीजिए। देखिए सवाल को लगाइए, लगाइए कितना आएगा निकल कर। देखिए 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार करती है। उस सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। उस सुरंग की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है। आप ध्यान से समझो, सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। जब सुरंग की लंबाई ज्ञात करें यानी कि चली गई दूरी, हमें दूरी निकालनी है। भाई दूरी कितनी चली? भाई डिस्टेंस बराबर, यानी कि दूरी बराबर क्या होता? 4 गुना समय, यानी कि ये आया मेरे भाई स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम ये निकल कर आया। 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार कर देती है। जब 61 सेकंड में चली गई दूरी कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई? ट्रेन ने अपनी लंबाई तो चली होगी, साथ के साथ सुरंग की लंबाई और चली गई होगी, यानी कि चली गई दूरी किसके बराबर होगी? अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। अब भाई 4 गुना समय, यह है जी 126 किलोमीटर प्रति आवर, तो हम बढ़ेंगे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुणा। और समय कितना निकल कर आया मेरे भाई? समय जो निकल कर आया वो आया 61 सेकंड। 61 सेकंड मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखिए इसको हल करेंगे। 18 सत्ते 126, यानी कि 7 अट्ठे 56 और 5, 7 1 7 5 12, 18 सत्ते 156 ये निकल कर आया। और 7 पंजे 35, अगर हम करें 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 400, और 5 की गुणा और कर देते हैं इसमें। 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 3 13 मेरे भाई 1 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 2135 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी थी? वो 800 मीटर थी, और प्लस का सुरंग की लंबाई और बराबर किसके आया मेरे भाई? वो 2135 मीटर निकल कर आया। अब आगे करते हैं सवाल को मेरे भाई। आगे कितना निकल कर आएगा देखिए। एस की वैल्यू यदि हम निकालें सुरंग की, वही 3135 में से हम घटा देंगे 800 मीटर। अब कितना निकल कर आएगा? यह आएगा 5, यह आएगा 3, और 11 में 8 गया 3, ये हो गया 1335। 1335 हमारा निकल कर आया। 1335 1335 निकल कर आया मेरे भाई। 1335 ये निकल कर आया मेरे भाई 1335। ठीक है, ये है जी 2135 में से अगर हम 800 घटा दें तो कितना निकल कर आया मेरे भाई? यह है जी 1335। 1335 निकल कर आई किसकी जी? सुरंग की लंबाई। ठीक है, सुरंग की लंबाई निकल कर आई 1335। बात समझ में आया? सवाल समझ में आया? ठीक है मेरे भाई, एक और सवाल पर एक और सवाल करते हैं। नेक्स्ट पर देखें एक और क्वेश्चन, उसके बाद ये देखो। ये कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 750 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन 59 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। 59 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। सुरंग की लंबाई ज्ञात करें मेरे भाई। ये कह रहा फिर से ऐसा ही सवाल। जो सवाल जो पूछा गया वो यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया मेरे भाई। यूपीएसआई की परीक्षा में सवाल पूछा गया। बताओ कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, उसके बाद सवाल को करते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 750 मीटर की लंबाई की एक ट्रेन 59 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि लंबाई, इसका मतलब कितनी उसने दूरी तय करी ये देखो पहले। भाई 59 सेकंड में सुरंग को पार कर रही है, तो 59 सेकंड में वो चली गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या करेंगे मेरे भाई? 4 गुना समय, डिस्टेंस, यानी कि ये हो जाएगा मेरे भाई 4 गुना समय, यानी कि ये हो गया स्पीड इंटू टाइम। 4 गुना समय मेरे भाई ये हो गया स्पीड इंटू टाइम। अब देखो यहां पर इसको कैसे करेंगे? डिस्टेंस निकाले, यानी कि जब कोई वही सुरंग को वो पार करेगी, ट्रेन दोबारा चलेगी दूरी, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। स्पीड कितनी है मेरे भाई? 90 किलोमीटर प्रति आवर।
तो ये करा मैंने 90 किलोमीटर प्रति आवर, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुणा। ठीक है मेरे भाई, अब समझो समय कितना दिया हुआ जी 59 सेकंड, यानी कि 59 की गुणा 18 पंजे 90, ये निकल कर आया। 25 निम्मा 225, 22, 25 दूनी 50, नहीं 25, 5 पंजे 25 निम्मा 225, 225 का 5 22, 25 पंजे 125, 125 में 22 जोड़िए, ये हो गया 7 4, यानी कि 1475 मीटर चली गया। चली जी ट्रेन कितने सेकंड में? 59 सेकंड। अगर ट्रेन की लंबाई कुछ दिया 750 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी कि 750 ही है, और प्लस सुरंग, हमें एस की वैल्यू निकालनी है सुरंग की लंबाई। 1475 में से मेरे भाई हम कितना घटा देंगे? 750। 1475 में से हम क्या घटा देंगे मेरे भाई? 750। ये निकल कर आया 5, और 7 में से 5 गया 2, 14 में से 7 गए, यानी कि एस की जो वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई 725 मीटर। यानी कि जो सुरंग की लंबाई निकल कर आई मेरे भाई, सुरंग की लंबाई वो कितनी निकल कर आई जी? 725 मीटर निकल कर आई। सुरंग की लंबाई कितनी निकल कर आई मेरे भाई? वो 725 मीटर निकल कर आई सुरंग की लंबाई। बात सुन भाई, सुरंग की लंबाई कितनी निकल कर आई मेरे भाई? वो 725 मीटर सुरंग की लंबाई निकल कर आई। बात सुन में आ गई होगी? ठीक है, चीजें समझ आ रही होंगी मेरे भाई बेहतर तरीके से। बताएं, चलें क्या नेक्स्ट पर चले? बताइए, समझ आया क्या सवाल मेरे भाई? एक एक सवाल को तरीके से करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, डेली कंटिन्यू रहिए। डेली कंटिन्यू धीरे धीरे जब पढ़ोगे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, काफी अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाओगे मेरे भाई। काफी नॉलेज होती है भाई, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है मेरे भाई, धीरे धीरे आपको चलना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको बढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे चलना पड़ेगा, तब जाके वो सफलता मिलती है मेरे भाई, एक साथ सफलता नहीं मिलती। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, एक और सवाल। 1700 मीटर लंबा एक ट्रक 124 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 94 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चलने वाली 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगा? देखो जी सवाल क्या दिया हुआ भाई, एक ट्रक है, ये ट्रक है, और उसी दिशा में चलने वाली एक ट्रेन है, ये ट्रेन देख रहे हो। ट्रक कितना जी? 1700 मीटर लंबा, ये है जी 1700 मीटर लंबा ट्रक है, और ये ट्रेन कितनी है जी? 1600 मीटर लंबी। देखो आपने किताबों में ही देखा होगा, नहीं वैसे एक्चुअल में ट्रक की लंबाई इतनी होती ना, वो ग्रह की चाल से चल रहा है। ये जो चल रहा है किस चाल से? 124 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो रेलगाड़ी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है जी? 94 किलोमीटर प्रति। तो वो कह रहा है इसको पार करने में लगा समय बताना, यानी कि ये भी इसी दिशा में चल रहा जी, और ये भी इसी दिशा में, यानी कि एक क्या है? ये तो है मेरे भाई क्या जी? ट्रक है, और ये क्या? ये जो है ये ट्रेन। तो भाई जब एक वाहन दूसरे वाहन को पार करता, तो उस कंडीशन में जो चली गई दूरी निकल कर आती है अपनी लंबाई प्लस जिसको वो पार कर रहे हैं उसकी लंबाई, वो निकल कर आती है। यानी कि मैं यदि ये कहूं कि भाई ये इसको पार करेगी, तो पार करने में जो चली गई दूरी आएगी इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। मैंने बताया यदि कोई ट्रेन किसी रेलगाड़ी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, उस कंडीशन में चली गई दूरी, भाई ट्रेन अपनी लंबाई तो चलेगा ही चलेगा, साथ के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसको वो पार कर रहा, या मैं कहूँ ट्रेन कोई दूसरी ट्रेन को पार कर रहा तो उसकी लंबाई, यानी कि चली गई दूरी अपनी लंबाई और जिसको पार कर रही है ट्रेन उसकी लंबाई, इतनी दूरी तय की जाएगी। अब समझे, पार करने में लगा समय, हमें निकालनी है समय की वैल्यू। तो समय बराबर क्या होता है मेरे भाई? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। अब मेरी बात समझे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितनी है जी? डिस्टेंस है 1700 मीटर, यानी कि अपनी लंबाई चलेगा और साथ के साथ भाई जिसको वो पार कर रहे हैं उसकी, यानी कि चलेगी दूरी ये निकल कर। असापेक्ष चाल, मैंने आपको बताया यदि दो वाहन एक दिशा में चलें, ये इधर और दूसरा इधर, ये जी S1 और ये S2, तो सापेक्ष चाल क्या निकल कर आती है? दोनों की चालों का अंतर, ये हम सापेक्ष चाल लेते हैं, दोनों एक ही दिशा में। दूसरी बात मैंने आपको बताया यदि अपोजिट दिशा में और उनकी चाल S1 और S2 है, तो सापेक्ष चाल S1 प्लस S2 किलोमीटर प्रति आवर करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। यानी कि यदि दोनों की दिशा एक ही दिशा में तो सापेक्ष चाल हम घटा कर लेंगे, यदि दोनों अपोजिट दिशा में चल रहे हैं सापेक्ष चाल क्या कर लेंगे? हम जोड़ कर ले लेंगे, ये निकल कर आए, यानी कि घटा कर। ये कितना आएगा? 124 माइनस 94 और गुणा मेरे भाई करेंगे 5/18, 5/18।
ये निकल कर, अब देखो 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 3300 मीटर निकल कर आया, और बटे ये कितना आया मेरे भाई 0, और 12 में से 9 गए, 9 और 3 12, और गुणा कितना आया जी 5/18, ये निकल कर आया, ये निकल कर। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे भाई, 0 से 0 काटेंगे, अब 3 से काटेंगे, ये कितना आया जी 110, ये 22 पंजे कितना हो जाएगा 110, और हम क्या करेंगे मेरे भाई 22 गुणा 18, 22 गुणा 18, 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36 और 3 ये 396 सेकंड। जो समय लगा वो कितने सेकंड में पार कर जाएगी मेरे भाई, उसे 396 सेकंड में उसे पार कर जाएगा, 396 सेकंड, 396 सेकंड। यानी कि यूपीएसआई की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया और शिफ्ट थर्ड में ये बात पूछी गई थी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, ट्रक जो है उस ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर देगा, वो 396 सेकंड में उसे पार कर देगा, 396 सेकंड में पार कर देगा। बस सुन में आई? ठीक है, 396 सेकंड समय लगेगा जी ट्रक को किसको पार करने में जी, ट्रेन को पार करने में। बस सुन भाई, एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद मेरे भाई एक और सवाल पर चलते हैं। देखिए एक और सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट पर यह देखिए, 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 198 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, ये कुछ नहीं है, चलते हुए 65 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। वो करे सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। जब रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी तो उस कंडीशन में भाई अपनी लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी कि इतने 65 सेकंड में चलेगी, दूरी निकालिए पहले कितनी निकल कर आएगी, और दूरी बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बराबर होता चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है मेरे भाई, चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, ये निकल कर आया। अब समझिए, यानी कि भाई दूरी क्या है, जब वो चलेगी भाई अपनी लंबाई, ट्रेन चलेगी साथ के साथ वो सुरंग की लंबाई, और जो जिसको यानी कि भाई 65 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करी, अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, इस चाल से 198 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 198 किलोमीटर प्रति आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम गुणा करेंगे मेरे भाई, 5/18। अब 5/18 से गुणा करेंगे, वो कह रहा जी 65 सेकंड का समय लिया, 65 सेकंड का समय। अब समझे, अगर मैं इसको 18 से काटूं, ये हो गया 18 एकम 18, 18 एकम 18, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है मेरे भाई, वो है जी 900 मीटर, और प्लस ये कितना है जी सुरंग, ये बराबर इसके। अब देखिए भाई ये कितना आएगा, इसको गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करें। देखिए अगर मैं इसको हल करूं, 11 गुणा 5 और गुणा 65, इसको हल करें तो ये हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 65, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 2 5 छंग 30 और 2 32, ये हो गया 5 2 और 3, कितना आएगा 5 5 2 7, और ये आ गया 5 3575, यानी कि 3575 मीटर की उसने दूरी तय करी। कितने सेकंड में जी, 65 सेकंड में। ये हो गया जी 3575 मीटर की उसने दूरी तय करी। ठीक है, गुणा करके आप देख लेना। ठीक है, वैसे गलत तो नहीं होनी चाहिए गुणा मेरे भाई। अब यहाँ पर सुरंग की वो लंबाई पूछ रहा, तो 900 घटा दो, जब इधर लेके जाएंगे घटाना पड़ेगा, यानी कि 5 और 7 और 15 में से 9 गए, 9 6 15, कितना आया 2675। 2675 क्या निकल कर आया मेरे भाई, 2675 जो निकल कर आया वो निकल कर आया क्या जी, सुरंग की लंबाई। सुरंग की लंबाई कितनी आई, 2675 मेरे भाई। सवाल किस में पूछा गया, सवाल पूछा गया यूपीएसआई की परीक्षा में, सवाल पूछा गया मेरे भाई यूपीएसआई की परीक्षा में सवाल पूछा गया, ये जी शिफ्ट थर्ड में ये सवाल पूछा गया। बस भाई अब चलते हैं जी नेक्स्ट पर मेरे भाई, एक और सवाल इसी तरीके का। ठीक है, चीजें आपको समझ आ रही होंगी धीरे धीरे आपको। अगर आपने पहले भी कभी मैथ नहीं पढ़ा तो हम इस तरीके से मैथ पढ़ाते हैं, पहले धीरे 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 हर एक टाइप के सवाल कराते हैं, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। बस आपको क्या है, डेली क्लास देखने की आवश्यकता, आपका कंटिन्यू क्लास देखने की आवश्यकता। ठीक है, आपको डेली कंटिन्यू आपको क्लास देखने की आवश्यकता। ऐसा नहीं है कि आप जैसे क्लास नहीं देखो, ठीक है, तो वो बात अलग है। यदि आप क्लास रेगुलर देखते हो तो आपको एक एक बात समझ में आएगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। अब देखिए जी अगला सवाल, 162 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 850 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। तो भाई सुरंग की लंबाई यानी कि भाई दूरी, यानी कि ये देखिए पहले सुरंग की लंबाई तो तब निकालेंगे जब एक रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी, उस कंडीशन में अपनी लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करें। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी कि पहले ये देखो चलेगी दूरी तो निकालो,
यानी कि भाई दूरी बराबर क्या होगा मेरे भाई, वो होगा चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या होगा मेरे भाई, वो होगा चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। अब यानी कि दूरी, भाई जब दूरी चली कितने सेकंड में, 63 सेकंड में, भाई ट्रेन ने अपनी लंबाई चली होगी, साथ के साथ सुरंग की लंबाई और चली होगी, ये आएगी दूरी। ठीक है, अब चाल कितनी है, चाल दे रखी है जी 162 किलोमीटर प्रति आवर। 162 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा। ठीक है, अब जब 5/18 से गुणा कितने सेकंड, वो है जी 63 सेकंड। अब देखो 18 निम्मा 162, 9 8 72, 7 9 1 9 7 16। अब कितना बचा जी मेरे भाई, ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है जी 850 मीटर लंबी ट्रेन है, और सुरंग की लंबाई हमें निकालनी है, वो कितना जी 9 पंजे 45, 45 की गुणा मेरे भाई हम 63 में करेंगे। 45 की गुणा हम मेरे भाई 63 में करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 पंजे 15, 1 3 चौक 12 और 1 13, मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 और 3 आ गया, 6 चौक 24 और 3 27 निकल कर आए। ये 5 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 2835, यानी कि 2835 मीटर की उसने दूरी तय करी। 2835 मीटर की उसने दूरी तय करी। अब देखिए सुरंग की लंबाई, अब यहाँ पर क्या करते हैं जी 2835 माइनस का कितना आया जी 850 मीटर। अब देखिए सुरंग कितना निकल कर आएगा जी, सुरंग की लंबाई देखिए ये आ गया जी 5, और 13 में से 5 गए 8, और 17 में से 8 गए जी 9 8 17, यानी कि 1985 मीटर। 1985 मीटर क्या निकल कर आई मेरे भाई, वो दूरी निकल कर आई किसकी जी, सुरंग की। यानी कि सुरंग की जो लंबाई है वो कितनी निकल कर आई, 1985 मीटर। 1985 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हुआ। और सवाल जो पूछा गया मेरे भाई किस में पूछा गया, वो पूछा गया यूपीएसआई की परीक्षा में, 24/11/2021 की परीक्षा में सवाल पूछा गया। 24/11/2021 की परीक्षा में यूपीएसआई में सवाल पूछा गया मेरे भाई। बिल्कुल मजेदार सवाल चल रहे हैं, आपको एक एक बात समझ आ रही होगी मेरे भाई। ठीक है, अब चलते हैं जी एक और सवाल नेक्स्ट पर। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 875 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 64 सेकंड में पार कर जाती है, वो करा सुरंग की लंबाई। फिर से ऐसा ही सवाल मेरे भाई, 8-10 सवाल मैंने इसी टाइप के लगाए। रीजन क्या मेरे भाई, ज्यादा सवाल पूछे गए इसी टाइप के, तो जितनी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए ऐसे सवालों में वो ज्यादा बेटर है। जितनी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए मेरे भाई वो ज्यादा बेटर है। देखिए पहला सवाल देखें, पहला सवाल नहीं स्ट्राइक के कैसे सुरंग की लंबाई, यानी कि 64 सेकंड में उसने सुरंग को पार कर लिया। तो 64 सेकंड में अपनी लंबाई तो चली होगी, साथ के साथ सुरंग को पार करने में भी दूरी लगी होगी, यानी कि चलेगी दूरी अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। फिर से ऐसे ही मेरे भाई 64 सेकंड में चलेगी दूरी, यानी कि डिस्टेंस हमें निकालना, और डिस्टेंस किसके होगा मेरे भाई, चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए जब सुरंग को पार करा तो उस कंडीशन में ट्रेन ने अपनी लंबाई चली प्लस सुरंग की लंबाई। चाल कितनी है 180 किलोमीटर प्रति आवर, मीटर पर सेकंड में अगर हम इसको बदलते तो 5/18 से मेरे भाई हम गुणा करेंगे, और कितने सेकंड का समय लगा, कितने सेकंड का समय लगा जी 64 सेकंड का समय लगा। अब देखिए ये आगे 18 से कितनी बार जाएगा 10 बार। अब देखो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आई जी 875 मीटर। ठीक है, एस बराबर कितना आएगा, ये आगे 50 गुणा 64, ये कितना आएगा भाई 0 5 चौक 20, 2 5 छंग 30 और 2 32, यानी कि ये आया जी 3200 मीटर। 3200 मीटर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। अब किसके भाई सुरंग की लंबाई करते हैं, यानी कि 3200 माइनस 875। ठीक है, अब कितना आएगा, ये आएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 8 गए 3, ये हो गया 2325, यानी कि 2325 मीटर क्या निकल कर आई, वो लंबाई निकल कर आई। 2325 मीटर क्या निकल कर आई मेरे भाई, वो लंबाई निकल कर, यानी कि सुरंग की लंबाई कितनी निकल कर आई मेरे भाई, वो 2325 मीटर सुरंग की लंबाई निकल कर आई। बात सुन भाई, 2325 मीटर क्या निकल कर आई मेरे भाई, सुरंग की लंबाई। एक और सवाल इसी तरीके से देखिए, ये कह रहा है 216 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 925 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 66 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई। फिर से ऐसे ही कहानी निकली भाई 66 सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा समय स्पीड इंटू टाइम। अब बात समझे,
जब 66 सेकंड में उसने सुरंग को पार करा, इस कंडीशन में चलेगी दूरी। भाई ट्रेन ने अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, चाल कितनी है 216 किलोमीटर प्रति आवर, और मीटर पर सेकंड में जब चाल को बदलेंगे तो 5/18 से गुणा। और कितने सेकंड का समय लिया मेरे भाई, जब कितने सेकंड का समय लिया, वो कह रहा जी 66 सेकंड का समय लिया। अब देखो यहाँ भाई ये कितना करेंगे 18 से, मेरे भाई यहाँ से हल करते हैं, 18 एकम 18 3, 18 दूनी 36, ये कितना है, ट्रेन की लंबाई कितनी है जी, वो है जी 925 मीटर प्लस सुरंग एस, बराबर कितना निकल कर आया जी, वो निकल कर आया 12 पंजे 60 की गुणा 66 में करेंगे, या 0 6 छंग 36 3 6 छंग 36 और 3 39, यानी कि 3960 मीटर, 3960 मीटर निकल कर आया, 3960 मीटर, यानी कि टोटल जो दूरी चली ट्रेन के द्वारा 66 सेकंड में 3960 मीटर दूरी तय की गई, जिसमें ट्रेन की लंबाई भी शामिल है और सुरंग की लंबाई भी शामिल है। तो ये ट्रेन की घटा दीजिए, यानी कि भाई सुरंग की लंबाई कैसे निकालेंगे, इसमें को इधर को लेके जाइए, यानी कि 3960 में से मेरे भाई 925 घटा दो तो कितना निकल कर आएगा भाई, 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 2 गए मेरे भाई 3 और 0, यानी कि 3035। 3035 क्या निकल कर आई मेरे भाई, वो सुरंग की लंबाई निकल कर आई। 3035 क्या निकल कर आई मेरे भाई, वो सुरंग की लंबाई निकल कर आई 3035। बात सुन भाई, 3035 क्या निकल कर आई मेरे भाई, वो सुरंग की लंबाई निकल कर आई। बात सुन भाई, 3035 वो सुरंग की लंबाई निकल कर आई। एक और सवाल देखें इसी टाइप का, ये है 775 मीटर लंबी ट्रेन, 775 मीटर लंबी ट्रेन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 60 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो सुरंग की लंबाई बताई, फिर से वही कहानी, सुरंग की लंबाई मीटर में बतानी है, ये कह रहा हूं। तो अब भाई चली गई दूरी निकालेंगे, यानी कि दूरी बराबर, फिर से कई सवाल इसी टाइप के सेम, चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बार बार एक ही टाइप के सवाल आए, अभी देख लेते हैं कितने सवाल और हैं इसी टाइप के, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, कुछ समय के बाद चेंज होंगे जी सवालों के टाइप, अभी थोड़े से और बचे हुए हैं 2-3 सवाल इसी टाइप। ठीक है, तो भाई जब दूरी तय करेगी 60 सेकंड में दूरी तय करेगी ट्रेन, अपनी लंबाई तो चलेगी ही चलेगी प्लस सुरंग की लंबाई, ये आ गया, बराबर स्पीड कितनी है जी 108 किलोमीटर प्रति आवर, और गुणा करेंगे जी 5/18, 5/18 से गुणा, और समय कितना निकल कर आया मेरे भाई, समय जो निकल कर आया वो आया जी 60 सेकंड। ठीक है, अब देखिए 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30, अब 6 पंजे 30, 30 की गुणा जब 60 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 तिया 1800, यानी कि 1800 मीटर क्या निकल कर आई जी, वो दूरी निकल कर आई 1800 मीटर। अब देखो ट्रेन कितना जी 775 है प्लस सुरंग की लंबाई, तो हमें एस की वैल्यू निकालनी, एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, या है जी 1800 माइनस 775। अब जब इसको हल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, ये आ गया 5, 9 में 7 गया 2, और ये कितना हो गया 9 में से 7 गए मेरे भाई, यानी कि 0, ये आ गया 1025, 1025, यानी कि सुरंग की जो लंबाई निकल कर आई वो 1025 मीटर निकल कर आई। सवाल जो पूछा गया, किसमें पूछा गया सवाल मेरे भाई, सवाल जो पूछा गया वो पूछा गया यूपीएसआई की परीक्षा में, यूपीएसआई की परीक्षा में सवाल पूछा गया। बात सुन भाई, धीरे धीरे सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और एक टाइप के जब इतने सारे सवाल आपने कर लिए तो आपके दिमाग में ये इस टाइप का अगर सवाल आ गया तो वो तो गलत होने का ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सवाल ही इतने हो रहे हैं इस टाइप के, तो आपको इस टाइप का सवाल मिल जाता तो वो तो गलत होने का ही नहीं है। इस बात को आप बिन टेंशन है आपसे कि सवाल गलत हो जाएगा। एक और सवाल देखिए, अब देखिए एक रेलगाड़ी करनाल से कुरुक्षेत्र 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। यदि पूरी यात्रा में उसको 182 घंटे लगते हैं तो करनाल से कुरुक्षेत्र के बीच की दूरी बतानी है। करनाल से कुरुक्षेत्र की बात कर रहे, करनाल से कुरुक्षेत्र, यानी कि भाई ये करनाल से के बना दे और कुरुक्षेत्र से ये भी मैंने के बनाया। ठीक है, कुरुक्षेत्र। ठीक, अब समझे भाई यहाँ पर जो गया, जो किस चाल से गया, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, और वापस जो आया वो 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब समझे टोटल टाइम कितना लगा, वो करा 182 घंटे लगते, यानी कि टोटल जो टाइम लगा आने और जाने में, टोटल टाइम
वो लगा मेरे भाई 182 घंटे। तो सवाल में कह रहा कि ये बीच की दूरी बताओ। भाई ये जो बीच की दूरी है, ये दूरी कितनी है, बीच की दूरी बताओ कितनी निकल कर आई। अब ध्यान से समझो, बीच की दूरी बताइए कितनी निकल कर आई। अब समझिए, ये जी 90 किलोमीटर प्रति आवर और ये है जी 92 किलोमीटर प्रति आवर। या अब दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना निकल कर आएगा मेरे भाई। यहाँ पर देखो, ये हो गया जी 90 और ये हो गया जी 92। 2 से काटते हैं, ये 2 से हो गया 45 बार और 2 से हो गया मेरे भाई 46 बार। ठीक है, तो 45 दूनी 90 और गुणा 46। ये देखिए बीच की दूरी कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई। 0 9 छिक्का 54, 5 9 चौक 36, 36 और 5 41, यानी कि 4140 किलोमीटर हम मान के चलते हैं कि वो बीच की दूरी है। 4140 किलोमीटर बीच की दूरी है, ऐसे समझते हैं। ठीक है, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। बात समझ में आ गई, इन दोनों का एलसीएम। अब देखिए 90 से काटिए कितनी बार जाए। 0 9 चौक 36 और 9 छिक्का 54, 46 घंटे का समय लगा। 92 की चाल से चलते, यानी कि 46 दूनी 92, 92 से अगर हम भाग करेंगे मेरे भाई, 46 दूनी 92, ये हो गया 45 बार। तो यहाँ पर बचेगा जी 45 घंटे, क्योंकि भाई 46 गुणा 2 92 हो गया, बचा कितना 45 घंटे का समय। अब सवाल देखिए, सवाल यहाँ पर कितना समय लगा। 46 और 45, 6 5 11, 5 91 घंटे का समय लगा। जबकि सवाल में कितना कह रहा है जी 182। ये इसका कितना जी, ये इसका डबल है, यानी कि 91 दूनी 182। वो कह रहा बीच की दूरी बताओ, डिस्टेंस कितनी बीच की दूरी। एलसीएम लिया था 4140 और 4140 का आप डबल निकालिए। 4140 का आप डबल करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 4000, यानी कि 8280। 140 का डबल 280, यानी कि 8280 निकल कर आया। 8280 क्या निकल कर आया मेरे भाई, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया 8280। ठीक है, 8280 क्या निकल कर आया, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बस सुन भाई, ठीक है, ये क्या निकल कर आया मेरे भाई, 8280 किलोमीटर बीच की दूरी निकल कर आई, यानी कि 8280 क्या जी, वो बीच की दूरी निकल कर आई। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। एक ट्रेन द्वारा एक 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में 58 सेकंड का समय लगता। यदि उसी ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 5 ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यहां पर कुछ अलग है जी, सवाल को देखते हैं। सवाल है ये, एक ट्रेन एक 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में 58 सेकंड का समय लगता। यदि उसी ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 55 सेकंड लगते हैं। तो पार करने में 55 सेकंड लगते हैं। ये है जी, पुल को पार करने में, यहां पर थोड़ा सा बदलाव कर लो, पार करने में 55 सेकंड का समय लगता। 55 सेकंड का समय लगता। तो वो कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो ट्रेन की लंबाई बताओ, सवाल में ये है। अब देखिए, ट्रेन की लंबाई बताइए। अब देखो, एक ट्रेन द्वारा 33 मीटर लंबे पुल को 58 सेकंड लगे। ट्रेन अगर 33 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 58 सेकंड का समय लेती है। यदि उसी ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 55 सेकंड का समय ले, यानी कि व्यक्ति को पार कर रही है 55 सेकंड और पुल को पार कर रही है 58 सेकंड, तो वो कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये देखो, यानी कि भाई 58 सेकंड का कब समय लिया, एक तो 58 सेकंड का समय लिया और एक बार वो 55 सेकंड का समय ले रही है। दोनों कंडीशन वो अलग अलग। अगर 58 सेकंड में क्या मेरे भाई, वो 33 मीटर लंबे वो पुल को पार कर रही है, 33 मीटर लंबे पुल को, और जब पुल को पार करेगी तो ट्रेन पुल को तो पार करेगी अपनी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगी। और 55 सेकंड में जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगी। अब देखो यहाँ पर देखो मेरे भाई, 58 में से 55 घटाया तो ये कितना आएगा, वो 3 सेकंड का समय आएगा। तो वो कितना आया जी 33 मीटर, यानी कि ये कितना निकल कर आया मेरे भाई, 3 सेकंड में जो ट्रेन चल रही है वो 33 मीटर चल रही है। अब यहां से हम करेंगे 1 सेकंड में कितना चला मेरे भाई, ये आ गया जी 11 मीटर। ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर चली। तो वो कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कब निकल कर आएगी, यानी कि 55 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की, यानी कि 55 गुणा 11।
55 गुणा 11। अब देखिए यहाँ पर तो कितना आएगा निकल कर, 11 पंजे 55, 5, 11 पंजे 55, 55 और 50 कितना आ जाएगा जी 60। यानी कि 650 मीटर क्या है जी वो ट्रेन की लंबाई। 650 मीटर मेरे भाई क्या जी वो ट्रेन की लंबाई निकल कर आई। 605 मीटर क्या निकल कर आई मेरे भाई, वो ट्रेन की लंबाई निकल कर आई। यानी कि 58 सेकंड में 33 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई। 55 सेकंड में ट्रेन की लंबाई, तो 3 सेकंड बराबर किसके आया जी 33 मीटर के। 1 सेकंड में ट्रेन 11 मीटर चलेगी, तो वो करा 55 सेकंड में कितनी चलेगी 605 मीटर। 605 मीटर वो दूरी तय करेगी, 605 मीटर वो दूरी तय करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पर आओ, ये करा एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लगता है। यदि उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ये है जी 59 सेकंड, और वो कह रहा है जी 54 सेकंड का समय लगा। 59 सेकंड में ऐसा ही फिर से सवाल एक और, यानी कि ट्रेन 59 सेकंड में 55 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यानी कि जब पुल को पार करेगी ट्रेन अपनी लंबाई तो चलेगी और प्लस 55 मीटर पुल की लंबाई और तय करेगी। और उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा जी 54 सेकंड का समय लगेगा। यानी कि अगर वो पुल पर खड़े व्यक्ति को 54 सेकंड का समय लगा, पुल पर खड़े व्यक्ति को ट्रेन पार करती है, तो मैंने आपको बताया जब कोई ट्रेन किसी आदमी या किसी खंबे को पार करती है तो वो ट्रेन स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो ये निकल कर आया मेरे भाई। अब क्या करते हैं, यहां पर आइए, इन दोनों में अंतर निकालते हैं। 59 में से अगर हम 54 घटाएं तो 5 सेकंड का अंतर निकल कर आया, और वो कितना निकल कर आया जी 55 मीटर। तो 1 सेकंड किसके बराबर हुआ मेरे भाई, 1 सेकंड निकल कर आया 11 मीटर, 11 मीटर के। अब सवाल में देखिए वो कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए, ट्रेन की लंबाई। तो 54 सेकंड और 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ट्रेन चली 11 मीटर, और अगर 54 सेकंड में हम 11 की गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 4 11 पंजे 55 और 4 59, यानी कि 594। 500 क्या निकल कर आया मेरे भाई 94। 594 मीटर किसकी लंबाई है, वो ट्रेन की लंबाई। 594 मीटर ट्रेन की लंबाई। बस सुन आगे, ये जो सवाल पूछा गया मेरे भाई यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया, यूपीएसआई की परीक्षा में सवाल पूछा गया मेरे भाई। मैं आपको बताऊं जितने भी मैं सवाल करा रहा हूं सब प्रीवियस क्वेश्चन के करा रहा हूं मेरे भाई। जितने भी अब तक के सवाल पूछे गए मैं आपको बताऊं, चाहे वो यूपीएसआई में सवाल पूछा गया हो, चाहे मेरे भाई चाहे वो यूपीएसआई में सवाल पूछा गया हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में सवाल पूछा गया हो मेरे भाई, ठीक है, चाहे यूपी वो जेल वार्डन की परीक्षा में सवाल पूछा गया हो, चाहे वो यूपी रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा में सवाल पूछा गया, चाहे यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में सवाल पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। ये जितने भी परीक्षा हुई हैं उनको यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इन 6 परीक्षाओं को कराती है मेरे भाई। इन 6 के 6 परीक्षाओं में जो भी सवाल अब तक आए, 6 की 6 परीक्षाओं में मेरे भाई जितने भी सवाल अब तक आए हैं उन सभी को मैं करा रहा हूं, जितने भी सवाल पूछे गए। तो आप पिछले 10 सालों की कोई भी बुक उठाइए, पिछले 10 सालों की आप कोई भी बुक उठाइए, उनके प्रीवियस क्वेश्चन को लगाइए अच्छी तरीके से। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे आप लगाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं या किस तरीके के सवाल आ रहे हैं मेरे भाई, उन सभी को लगाएं। जब आप उन सभी सवालों को लगाओगे, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहोगे, अच्छी तरीके से पढ़ते रहोगे, तो आप सवालों को करने का तरीका बदल जाएगा मेरे भाई। अच्छी तरीके से आपके सवाल लगेंगे और आपका एवरेज अच्छा खासा आएगा। जब आप सवालों को लगाओगे तो वो मस्त तरीके से आपका एवरेज आएगा, आप सेटिस्फाई होगे, लगेगा कि हाँ ठीक बताया था, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट की बुक लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट की। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो मैथ की अलग बुक लें, प्रीवियस क्वेश्चन की मैथ की अलग बुक लीजिए मेरे भाई, हिंदी की अलग बुक लीजिए मेरे भाई प्रीवियस क्वेश्चन की, रीजनिंग की अलग बुक लीजिए मेरे भाई प्रीवियस क्वेश्चन की, रीजनिंग की अलग बुक लीजिए मेरे भाई प्रीवियस क्वेश्चन की, और इसी के साथ साथ जीएस और जीके की अलग बुक लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन की, ठीक है। 4 बुक आपको लेनी है, 4 बुक अलग अलग सब्जेक्ट की लेनी है मेरे भाई, और इनको प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, बात खत्म। 4 बुक लीजिए और पढ़िए मेरे भाई, क्लास नोट्स और प्लस ये, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बस करते रहिए, आपका एक ही बार में सिलेक्शन है, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं सोचना। एक और सवाल अगले पर आए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन
54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी? यानी कि ट्रेन जो है जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को, किसी बाइक को, किसी बच्चे को पार करती है, उस कंडीशन में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी कि भाई दूरी बराबर अगर हम इसमें निकालें तो दूरी बराबर होगा मेरे भाई चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। चाल गुणा समय यानी कि मेरे भाई स्पीड इंटू टाइम निकल कर आए। अब देखें स्पीड इंटू टाइम, अब समझे। यहाँ पर आइए, ये कितना जी स्पीड, चाल कितनी है जी? ये मैंने आपको बताया था यदि दो वाहन एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी कि इसकी चाल S1 किलोमीटर प्रति आवर है और इसकी चाल मेरे भाई S2 किलोमीटर प्रति आवर। अगर दो वाहन एक ही दिशा में चल रहे हैं तो भाई चालों का जो सापेक्ष चाल आएगी वो इन दोनों के अंतर के निकल कर आएगी। या तो S1 अंतर S1 किलोमीटर प्रति आवर S2 के, या हम दूसरी बात ये लिख सकते हैं भाई S2 की ज्यादा हो सकती है S1 से, तो S1 अंतर S2 यानी कि किलोमीटर प्रति आवर। कहने का मतलब जिसकी चाल ज्यादा है वो कम वाली को घटा देंगे अंतर ऐसे, यानी कि पहले कितनी 72 माइनस का 54 और किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे 5/18 और समय कितना लगा मेरे भाई? समय लगा 1 मिनट। 1 मिनट या लगा जी समय। अब सवाल को समझे, यहां पर देखिए ये हो जाएगा 72 में से 18 चौक 72 यानी कि 18 बचे, 18 गुणा 5/18 और 1 मिनट को कर लेंगे मेरे भाई 60 सेकेंड। 1 मिनट को क्या कर लेंगे मेरे भाई? वो 60 सेकेंड निकल कर आएगा, 1 मिनट को 60 सेकेंड। अब 18 से तो 18 कट गया, यानी कि 5 छंग 30, यानी कि कितना आया दूरी? वो 300 मीटर निकल कर आई, 300 मीटर, यानी कि डिस्टेंस आई 300 मीटर। तो हम कह सकते हैं जब रेलगाड़ी किसी बाइक वाले को पार करेगी तो उसको भी तो आदमी को ही पार कर रही है, बाइक या आदमी को पार करे, उस कंडीशन ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। यानी कि ट्रेन की जो लंबाई आई वास्तव में वो 300 मीटर निकल कर आई, यानी कि उस कंडीशन में ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की। तो यहाँ पर दूरी जो निकल कर आई वो निकल कर आई जी 300 मीटर। बात सुन भाई, 300 मीटर। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये आएगा, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक की परीक्षा में सवाल पूछा गया मेरे भाई, ये निकल कर आया। ठीक है, चलें क्या नेक्स्ट पर? चलें मेरे भाई, चलें। चलें मेरे भाई, एक और सवाल देखें इसी टाइप का। ये है जी, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रम से 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती है। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गतियों का अनुपात बताओ। उनकी गतियों का अनुपात बताओ। देखो समय की बात है, एलिगेशन लगाए देते हैं। एलिगेशन कैसे? एक आदमी को ये ले रहा कितना जी 54 सेकंड का समय, पहली जो ट्रेन है वो 54 सेकंड का समय फर्स्ट ट्रेन, और दूसरी ट्रेन कितना समय ले रही है? 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट को हम क्या कह देंगे मेरे भाई? 1.5 मिनट को हम कह देंगे यानी कि 90 सेकंड का समय लिया। और वो एक दूसरे को पार कितने समय में कर देते हैं? यानी कि 74 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देते हैं। यानी कि वो लिया जी एक दूसरे को पार करने में लगा समय 74 सेकंड। बात सुन भाई, अब देखिए भाई यहाँ पर यह है 10 में से 4 गया 6, 8 में से 7 गया 1, यानी कि ये 16 का अंतर, और इधर कितने का अंतर? 0। 7 में से 5 गए 2, यानी कि 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि यह आया टाइम का रेशो। ये निकल कर आया मेरे भाई टाइम का रेशो। अब वो क्या कह रहा है? उनकी गतियों का अनुपात। मैं आपको बताई थी, मैंने आपको ये बात बताई कि भाई चाल बराबर जो होती है, हमारी स्पीड जो होती है मेरे भाई वो किसके समानुपाती होती है? यानी कि डिस्टेंस, ये तो समानुपाती होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, और स्पीड जो है मेरे भाई वो टाइम के उल्टा होता है, यानी कि टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। टाइम के मेरे भाई क्या होती है जी? वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात सुन भाई। उसके बाद यहाँ पर आए, ये हो जाएगा स्पीड जो निकल कर आएगा मेरे भाई, स्पीड ये निकल कर आएगा जी 5:4। ये कितना निकल कर आया मेरे भाई? स्पीड 4:1 के निकल कर आएगा। स्पीड कितना निकल कर आएगा जी? 5:4। ठीक है, यहाँ पर समय की बात दी हुई है, गतियों का अनुपात निकालना, ये समय की बात आई है, 5:4 होना चाहिए था। देखते हैं मेरे भाई सही आंसर क्या है। ठीक है, कितना निकल कर आया मेरे भाई? 4:5 ही निकल कर आया।
इसमें तो 4:5 दिखा रहा मेरे भाई, 4:5 कैसे आ जाएगा? दो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रम 54 सेकंड 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करें तो उनकी गतियों का अनुपात कितना होगा? हाँ ठीक, ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, समझो। यहाँ पर ये जो है ऐसी कंडीशन जब भी आएगी, देखो ये समय की बात कर रहे हैं तो वो तो कट ही जाएगा, एस से एस कट जाएगा, यानी कि 4:5 हमारा निकल कर आए। बस आपको कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल में, वो उल्टा नहीं करना। ठीक है, इस वाले केस में अगर एलिगेशन लगता तो उसमें डायरेक्ट आपको 4:5 ही निकाल। ठीक है, 4:5 ही करना मेरे भाई, नहीं तो आपको बेसिक से चलना होगा। बेसिक से आपको चलना होगा, फिर आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बेसिक से चलेंगे तब थोड़ी सी समस्या आएगी। बेसिक से भी इस सवाल को हम करा सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रेन की लंबाई माननी पड़ेगी, फिर ट्रेन की लंबाई मानेंगे तब करेंगे उनकी गतियों का अनुपात जब हम निकालेंगे। देखिए दोनों कंडीशन अगर हम बेसिक से भी इसको करें, ध्यान से समझ, बेसिक से अगर हम करें, बेसिक से यानी कि ये मान के चलो ट्रेन T1 जो पहली ट्रेन है T1 थी, उसकी लंबाई है, T2 की लंबाई कितनी है जी y। तो भाई चाल बराबर क्या आएगा, दूरी बटे समय, यानी कि V1 x बटे 54 सेकंड का समय लगा, और V2 कितना आएगा जी y बटे 54 सेकंड का समय। हम ऐसे दिखा सकते हैं। जब वो एक दूसरे को पार करेंगे तो कितना समय लग रहा है जी एक दूसरे को पार करने में? ये है जी 1.5 मिनट। 1.5 मिनट को हम क्या कर लेंगे जी, वो आ जाएगा हमारा 90 सेकंड। पहले कितना समय लिया, 54 सेकंड, और फिर दूसरे को 1.5 मिनट में, यानी कि ये 90 सेकंड। जब वो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे तो कितना समय, सेकंड का समय ले रहे हैं, 74 सेकंड का समय। तो भाई चाल बराबर क्या आएगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों ट्रेनों की लंबाई लेंगे x प्लस वाई, दूरी बटे समय 74, और चाल कितनी हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी, यानी कि x बटे 54 और प्लस का y बटे 90 बराबर किसके जी, x प्लस वाई और बटे 74। ठीक है, यहाँ से अब इनका एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेोगे तो कितना निकल कर आएगा, 54 का, या पहले मैं 2 से काटे देता हूँ, 2 से ये 18, 2 से 27, 2 से काटता हूँ ये 45, और 2 से काटते हैं जी 37। कितना एलसीएम निकल कर आएगा, 27 पंजे 145 और 45, 27 पंजे 135 और 45 दिया 135, ये ले लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई अगर हम लेंगे तो कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, कितना निकल कर आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 27 और 45 का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, 27 की गुणा 5 में 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 3 135, 27 पंजे 135 हो जाएगी, 5 सत्ते 35, हाँ जी 27 पंजे 5x और 45 3 वाई बराबर x प्लस वाई बटे कितना निकल कर आया जी, 37। अब इसको हल कर लीजिए। ठीक है, इसको हल कर लें मेरे भाई, अब कितना आएगा, 37 पंजे, यहाँ से जब इसको हल करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए क्रॉस, 5 सत्ते 35, 3 5 दिए 15 और 3 17 x प्लस 3 सत्ते 21, 3 3 9 और 1 10 मेरे भाई y बराबर 135x और प्लस का 135y। जब यहाँ से करेंगे तो देखिए ये 175 है, 175 ये इसको लेके गए, इसको घटाइए कितना आएगा भाई 0, 7 में से 3 गए 4, x बराबर कितना बचा जी 101 घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया y, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 20x, 2 से काटेंगे 17y। कहीं मैंने गलती कर दी है मेरे भाई, ठीक है, कहीं इसको मैंने गलत कर दिया। ठीक है, गलती कर दी है मेरे भाई, देखो कैसे करेंगे, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक है, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है, देखो ये निकल कर आया, ऐसे समझो, यहां तक हमारी बात ठीक है। अब जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो भाई 74 सेकंड का समय लगता है, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी x प्लस वाई और चाल कितनी है जी, दूरी बटे चाल जुड़ जाएंगी, यानी कि x बटे 54 और प्लस का y बटे 90, ये चाल 74 सेकंड का समय लगा, यानी कि 74 बराबर x प्लस वाई। अगर मैं यहीं पर एलसीएम लूं, यहाँ पर 90 और 54 का, 18 पंजे 90 और 18 इति 54, ये 15 8 120, 12 15 एकम 15 और 12 27, 270 निकल कर आए। 270 से ये 54 से कितना बार जाएगा, 5 बार, यानी कि 5x
प्लस ये 9 तिया 27 यानी कि 3y ये बचा। ठीक है, अब इसको 270 को हम ऊपर लेके गए, यानी कि 74 बराबर कितना हो गया जी x प्लस वाई, और ये मल्टीप्लाई बचा जी 270 और बटे कितना आया जी 5x प्लस 3y। इसको हल करिए, 74 बराबर ये निकल कर आया। अब इसको हल करेंगे कितना आएगा, देखो हल करने के बाद इसको हल करिए, बताओ कितना आएगा, बताइए कितना आएगा जी। यहाँ पर अगर मैं गुणा करूं, देखो ये हो जाएगा x 5 चौक 20, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, और ये हो जाएगा 3 12 3 सत्ते 21 और 1 22, 222 वाई। 370 प्लस का 200 18 इति 54, 54 से 5 बार जाएगा, 5 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई कितना निकल कर आएगा 222 वाई बराबर 270x प्लस का 270 वाई, ये निकल कर आया। अब इसको हल करो, यदि मैं इसको इधर लेकर आऊं तो कितना बचा 0 0 1 100x बराबर, उसको इधर लेकर जाऊं 10 में से 2 गए 8 और 6 में से 2 गया 4 48 वाई। अगर मैं इसको 4 से काटूं, 4 से ये 25 25x बराबर 4 से 16 वाई, ये निकल कर आया। यानी कि x और ये है जी 16, यानी कि x बटे वाई किसके निकल कर आया, x बटे वाई बराबर आया 16 बटे 25 के, 16 बटे 25। जब 16 बटे 25 करा तो हमें निकालना v1 अनुपात v2, 16 बटे 25, तो ये कर देंगे 16 बटे 25 यानी कि 16, ऊपर लिखेंगे नीचे 54 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से जब इन दोनों को भाग करेंगे ये आ जाएगा जी 90 बटे 54 और गुणा x बटे वाई, तो 90 बटे 54 और x बटे वाई की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई 16 बटे 25। अब इसको हल कर लो, जो भी आए निकल कर, देखो 18 पंजे 90, 18 इति 54, ठीक है, और 5 से 5 बार, अब भी गलत कर रहे हैं क्या, 90 बटे 54 और कितना आएगा मेरे भाई और बार बार ये हो गया 25x, 4 से काटेंगे 4 से 12 चौक 48, यानी कि x बटे वाई बराबर 12 बटे 25 निकल कर आया, 12 बटे 25, यानी कि ये आ गया जी 90 बटे 54 और ये हो जाएगा 12 बटे 25। ठीक है, बेसिक से ज़्यादा बड़ा पढ़ लिया भाई, 18 इति 54, 18 पंजे 90, 18 इति 54, 5 से 5 बार और 3 से 4। ठीक है, ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप एलिगेशन ही लगाओ, काम खत्म कर दो। ठीक है, 4:5। ठीक है, तो आज की क्लास को मेरे भाई यहीं समाप्त करेंगे हम। ठीक है, आज का सवाल यही, बेसिक ने काफ़ी समय ले लिया। ठीक है, गलत भी हुआ 1-2 बार, कोई नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की कक्षा में। जय हिंद।